तो हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार, मानव योनि एवं अथवा पशु योनि का चयन कौन करता है? हम और आप ही, है ना? आप में से कितने लोगों को लगता है कि नहीं, मनुष्य मनुष्य बनता है और पशु पशु बनते हैं? ऐसा कोई मानने वाला है? नहीं? ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि मरने के बाद किसने देखा मनुष्य और किसने देखा पशु? ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है जीवन केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कितने लोग मानते हैं? ईमानदारी से जो आप समझते हो उसको बोलें। कोई मानता है ऐसा? नहीं। यानी आप सब मानते हो कि इस शरीर के बाद हम अपने कर्मों के अनुसार पशु पक्षी या मनुष्य या प्रेत के शरीर में जा सकते हैं। आप सब मानते हो? कोई ऐसा है जो इसे ना मानता हो? सब लोग मानते हैं। ठीक है। तो फिर भक्ति को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? आज हम आपसे पूछेंगे, आप लोग जवाब दोगे, क्योंकि पता चले हम आपका 1 घंटा आपको समझाएं और आप लोग हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है, और फिर आप बाहर चले जाओ। फायदा क्या है? तो आप बताओ, कौन बताएगा? चलो, प्रश्न समझ आया क्या? आप क्वेश्चन पूछेंगे और हम मतलब उत्तर देंगे। हाँ, तो हमने प्रश्न अभी क्या पूछा? या तो बोला कि कितने लोग उत्तर देंगे। बताओ जय, तो क्या पूछा? हाँ, हम लोग भक्ति को भौतिक शिक्षा इतना, भक्ति मतलब इसको भक्ति बोलोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। शिक्षा है ये, है ना? जैसे भौतिक शिक्षा है वैसे ये आध्यात्मिक शिक्षा है। भौतिक शिक्षा के सब्जेक्ट क्या क्या है? हाँ, और आध्यात्मिक शिक्षा के भगवत गीता, रामायण, उपनिषद, वेद, पुराण, है ना, भागवत। तो ये आध्यात्मिक शिक्षा को आप लोग गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हो? बस एक आंसर, एक प्रश्न, इसका उत्तर दो। हम लोग कई जन्मों से भक्ति की नहीं, इसलिए भक्ति का, इसलिए ज्यादा संसार में भक्ति कम हो जाए। भौतिक संसार का हमारा जन्म जन्मांतरों का अभ्यास है। हम कई जन्मों से भौतिक भोगों का चिंतन करते आए हैं। पशु थे तब भी हमें खाने पीने सोने और मैथुन करने की चिंता रही है, और मनुष्य रहे होंगे तब भी रही होगी। तो अनंत जन्मों से हम ये करते आए हैं, तो हम लोग उसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसी की शिक्षा ले रहे हैं। चेतना को शुद्ध करने की, एक अच्छा इंसान बनने की, चरित्रवान बनने की, गुणवान बनने की शिक्षा को हम ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। ठीक है, और कोई बताएगा? और कोई कारण? एक कारण बताया। वेरी गुड, अर्जुन प्रभु ने। हाँ, आप बताएंगे। देखा देखी बहुत होता है कि इंसान सारा ज्यादातर लोग किस चीज को फॉलो कर रहे हैं वही देख। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखा देखी, अरे सब तो कॉलेज जा रहे हैं, सब तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमारी उम्र का कोई लड़का तो ऐसा है नहीं, न बुआ का, न फूफा का, न चाचा का, न ताऊ का, न पड़ोसी, कि गीता लेके होमवर्क कर रहा हो, रामायण लेके होमवर्क कर रहा हो, भागवत लेके उसको पढ़ रहा हो। बिल्कुल सही, वेरी गुड, प्रैक्टिकल आंसर, बिल्कुल सही। क्योंकि जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी बीच में कोरोना आया तो सारे लोग मास्क लगा रहे थे, तो देखा देखी में सब लगा रहे थे। जो लोग नहीं मानते तो वो भी लगा रहे थे कि देख रहे सब लगाए, हम भी लगाए। अब प्रभु अब केवल गिने चुने लोग ही लगाते हैं, बाकी कोई नहीं लगाता मास्क। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण है। जब देखा देखी चला तो लोग, सबको लग रहा था, सब लगाए हैं, तो अपन क्यों नहीं लगाए? तो अपन भी लगाए। ऐसा कोई है जिसने मास्क न खरीदा हो? बताओ। सबने खरीदा। बल्कि कहीं पर अगर किसी के पास नहीं था तो वो झगड़ा करके पैसा लेके लिया। अरे देखो, सब बच जाएंगे, हम मर जाएंगे, हमारे लिए भी मास्क ला दो। तो आप लोगों ने लिया और लगाया, है ना? ठीक बात, बहुत अच्छा। और बताओ। समझ नहीं पा रहे हो? तिलक लगाए हो, कंठी लगाए हो, अभी भी नहीं समझ पा रहे?
बाकी तो आखिरी 4 क्वालिटी में संतुष्ट हो जाते हैं। हम इससे से भगवान की सेवा करते हैं। तो आपका प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम बताओ, और लोगों के ऊपर नहीं। आप क्यों नहीं भक्ति को गंभीरता से ले रहे? ले रहे हो आप बहुत गंभीरता से। सत्यम प्रभु ले जाओ उसको अपने साथ, हैं? तैयार हो पक्का? ठीक है, चलो और बताओ, और कोई? हाँ चलो बताओ। हमारा सपना यही है कि लोग ऐसे हमसे कॉन्टेक्ट होते, तो हमारा सपना यही है कि सभी लोग इसी भक्ति में सभी लोग को जोड़ना है। भक्ति करें तो वो लोग भक्ति करें, हम तो मतलब कर ही रहे हैं। इससे हमारा ध्यान है तन मन धन से पूरा भगवान को समर्पित किया है। आप जी, तो मतलब भगवान के बारे में ही सोचते रहते हैं। बराबर सोचते रहते हो? जी, आज मतलब कौन सी, पिछले संडे थे रहे संडे को? बाकी जैसे आप मोबाइल पर खींचते रहते हैं तो उसमें हम देखते रहते हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। खाली आपको देखो, प्रैक्टिकल जब तक उपस्थित होकर के हम साथ मिलकर के चीजों को नहीं समझेंगे, मिल के सेवा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये अंकलों वाली क्लास नहीं है। आप आते हो? आप किसके साथ हो? अच्छा, आपका शादी हो गया? अच्छा ठीक है, दो क्लास अलग अलग होती है, एक युवाओं की और एक गृहस्थ भक्तों की। तो जो गृहस्थ भक्तों का क्लास है वो अभी इसके बाद होगा, ठीक है ना? तो आप उसमें आ सकते हो। आज आ गए हो तो कोई बात नहीं, बैठो। लेकिन अगली बार से ये केवल युवाओं के लिए है, यूथ के लिए है ना। उस क्लास में युवाओं में युवा आएंगे, और जो शादीशुदा हैं वो उसमें आएंगे। आप लोग कल जगन्नाथ रथ यात्रा में थे? आप में से कितने लोग नहीं थे रथ यात्रा में? कोई ऐसा? अरे इतने सारे लोग नहीं थे, आप लोग पता नहीं चल पाया? सब अच्छा नए हैं, मंदिर से आए। अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ, तो और कोई क्या चर्चा चल रही थी? हम लोग भक्ति को या गीता की शिक्षा को बहुत गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं? तो बड़ा प्रैक्टिकल आंसर दे रहे हो आप लोग। और बताओ, कोई क्या बताएगा? हाँ जयंत प्रभु। हाँ, ये प्रैक्टिकल है कि हम सुन तो रहे हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, लेकिन वो जो चिंतन है उस स्तर पर जा नहीं रहा है ना? तो इसके लिए आवश्यक है कि मैं थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा और ईमानदार बनना पड़ेगा, कि हम थोड़ा सा इसको विचार करेंगे, इस पे चिंतन करेंगे। देखो, जिसका चिंतन करो, जो आप सोचो, आप उसी को प्रधानता देते हो। तो अगर आप थोड़ा सा अपने चिंतन को वास्तविक या सत्य चिंतन करोगे, तो स्वाभाविक रूप से हम अपनी मूल पहचान पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप एक संकुचित दृष्टिकोण के साथ चारों तरफ आपके आसपास जो लोग सेवा कर रहे हैं वैसा करोगे, तब क्या होगा कि आप उसको बहुत गंभीरता से नहीं ले पाओगे। जैसे आप देखेंगे, आप सबके माता पिता चाहते हैं कि आप लोग भगवान का कुछ ना कुछ सेवा पूजा जरूर करो, है ना? किसी आप में से किसी को माँ बाप बोलते हैं कि नहीं, भगवान को प्रणाम नहीं करो, भगवान की पूजा नहीं करो? ऐसा किसी का बोलता है? किसी के नहीं बोलते, लेकिन बोलते हैं बस उतना ही करो, ज्यादा नहीं, है ना? करो तो, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है? तो अगर कोई ज्यादा करने लगता है तो फिर ज्यादा का मतलब है, इस संसार में आके हम में से किसी भी व्यक्ति ने अपना ये गोल नहीं बनाया कि मुझे भगवान का साक्षात्कार चाहिए, या मुझे साक्षात्कार भी शब्द उतना अच्छा नहीं है, मुझे भगवान का प्रेम चाहिए। ये लक्ष्य ही नहीं है। या मुझे गुरु का प्रेम चाहिए, या मुझे वैष्णवों का प्रेम चाहिए, ये लक्ष्य नहीं है। अच्छा चलो, गुरु वैष्णव कृष्ण भी छोड़ो, सब मुझे प्रेम करें ऐसे थे, वो भी नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोग चाहते हैं सब आपको प्रेम करें?
कोई चाहता है? एक ही व्यक्ति चाहता, बकाया नहीं चाहते, सब चाहते हैं ना। तो कैसे होगा? आप झूठ बोलते हो, आप धोखा देते हो, आप भौतिक रूप से भ्रम में रहते हो, है ना, गलतियां करते हो, बार बार करते हो, कैसे होगा? आपको अपने अंदर कुछ बदलाव लाना पड़ेगा ना, नहीं लाना पड़ेगा? क्या आप कहो नहीं नहीं हम रहेंगे नालायक, लेकिन हम चाहते हैं सब लोग मुझे प्यार करें, है ना? तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, और वो तरीका क्या है? संसार का झूठा यश। इससे क्या होता है? लोगों को लगता है कि लोग हमें बड़ा प्यार दे रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भौतिक जगत के जो लीडर हैं, नेता हैं या अभिनेता हैं, तो फेमस होते हैं, और जब फेमस होते हैं तब क्या होता है? लोग उनको थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं। अरे भाई आइए, आपके अगर पता चले अक्षय कुमार आ जाएं तो आप क्या करोगे? थोड़ा खुश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, है ना? या कोई पॉलिटिकल लीडर बड़ा आ जाए तो आप उसके प्रति थोड़ा आदर सम्मान व्यक्त करोगे ना। लेकिन क्या वो आदर सम्मान हृदय से है? फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार बूढ़े हो जाएं तो आप में से कितने लोग हैं उनका मल साफ करेंगे, उनको नहलाएंगे धुलाएंगे, हे अक्षय कुमार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा? बताओ कोई करेगा? वो किस लिए आ जाए? बोले बस एक सेल्फी हो जाए बस, या लोगों को बताने के लिए, हाँ अरे अपना तो अक्षय कुमार से संबंध है, अपन तो आते जाते हैं अपने पास। सेवा, प्रेम, समर्पण ऐसा नहीं है। तो जो संसार है वो शॉर्टकट चुनता है, तो वो सोचता है कि हम भी अक्षय कुमार या नेता अभिनेता की तरह थोड़ा फेमस हो जाएंगे तो क्या होगा, लोग हमें भी प्यार देंगे। लेकिन वो प्यार नहीं है, वो क्षणिक आकर्षण है। प्रेम होता है समर्पण से, प्रेम होता है त्याग से, प्रेम होता है अपने वजूद को खत्म करने से। प्रेम इतनी सस्ती चीज नहीं है, लेकिन अगर किसी को प्रेम होता है या प्रेम मिलता है, क्योंकि जब होगा तभी मिलेगा। अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते हो तो कोई आपसे कैसे प्रेम करेगा? आप विचार करो। आप लोग किसी से प्रेम करते हो? बताओ, करते हो? ईमानदारी बताओ, आप किसी से प्रेम करते हो? करते हैं कुछ तो, हाँ बताओ आप किससे करते हो? वेरी गुड, ठीक है। और आप? माता पिता भगवान से। प्रेम का मतलब क्या होता है बताओ? प्रेम का मतलब होता है कि अपने माता पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, और उनके प्रति हमेशा जो भी हमारे लिए करते हैं उन पे करना, वह मेहनत हमारे लिए करते हैं, उन मेहनत पे खड़े होना। आदर करना प्रेम है, प्रेम का एक भाव हो सकता है, लेकिन कब तक आदर करोगे? जब तक माता पिता तुम्हारी बात मान रहे हैं तब तक। माता पिता हमेशा नीति सोचते हैं तो पूरी जिंदगी भर उनका, और वो अगर तुम्हारे विचार के हमेशा विपरीत बोलते हैं तब। हाँ, यही प्रेम है। देखो प्रेम का मतलब होता है चाहे जिससे आप प्रेम करो, किसी से भी अगर करते हो तो। वैसे तो संसार में मैं आपको बताऊं हम लोग किसी से नहीं करते, जो असली बात है। अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, समझ आ जाएगा। भावनात्मक रूप से या अपने को अच्छी सर्टिफिकेट देने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तविकता में अभी हमारा प्रेम करने का जो स्तर है वो नहीं है, क्योंकि प्रेम हमेशा एक पवित्र शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति ही कर सकता है। प्रेम का मतलब है जैसे अगर आप भगवान से, माता पिता से, गुरु से प्रेम करते हो
तो आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा, ना कि वो आपके हिसाब से चलेंगे। और हम सब लोगों की समस्या क्या है? हम चाहते हैं, अगर तभी हम मानते हैं कोई हमें प्रेम करता है जब वो मेरे हिसाब से चले। आप कितने भाई हो? हाँ, तो 2 बहनें हैं। मान लो 2 बहनें जो बोलती हैं माता पिता वो करते हैं, आप बोलते हो वो नहीं सुनते, प्रेम बना रहेगा? अब ये लंबा समय बाद बताएंगे। हम लोग तुरंत ब्लेम कर देते हैं, अच्छा ऐसा कैसे है, ये इनको ज्यादा कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं, पक्षपात कर रहे हैं, ये भी भौतिक माता पिता हैं इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनके अंदर समझ नहीं है ना। ये संसार में प्रॉब्लम है। जो आजकल के बच्चे हैं वो चाहते हैं माता पिता उनके अनुसार चलें। जो आजकल के तथाकथित नकली शिष्य हैं वो बोलते हैं कि गुरु उनके अनुसार चलें। जो तथाकथित हम जैसे भक्त हैं वो क्या बोलते हैं, भगवान हमारे हिसाब से चलें। आप लोग मंदिर भगवान को अपने हिसाब से चलाने आते हो या भगवान के अनुसार चलने आते हो? बात समझ में आई? मंदिर आते हो भगवान से कुछ मांगने आते हो या भगवान को कुछ देने आते हो? तो मांगने का मतलब क्या हुआ? भगवान को अपने हिसाब से चलाना नहीं है। क्या भगवान को नहीं पता है? भगवान चाहते हैं तुम्हें बेरोजगार रखना, भगवान चाहते हैं तुमको निर्धन रखना, ठीक है, और तुम आके भगवान से बोल रहे हो देखो भगवान ऐसा है, थोड़ा नौकरी लगवा दो। तो भगवान के हिसाब से चलना है या भगवान तुम्हारे हिसाब से चले? अगर भगवान के हिसाब से चलना है तो हमें भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान से कोई डिमांड नहीं रखनी चाहिए। लेकिन हम लोग करते हैं कि नहीं करते? तो हम भगवान से डिमांड करने का मतलब क्या हुआ? हम भगवान को अपने हिसाब से चला रहे हैं, ऐसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो। भगवान नौकर हैं कि हम लोग नौकर हैं? सही बात है। अभी ऐसा तो कोई बोल नहीं सकता। कोई बोलेगा भगवान हमारे नौकर हैं? लेकिन आप बोल रहे हो ऐसा, लेकिन कर रहे हो उल्टा। आप भगवान को अपना नौकर बना रहे हो। आप उनके कहे अनुसार करते हो या उनके कहे अनुसार आप चलते हो? बस इतना बता दो, आप क्या चाहते हो? उनके अनुसार आप चलते हो? गीता पढ़ रहे हो? देखो, तो तुम्हें के सपने में आके भगवान बताएंगे देखो जी ऐसा करो, थोड़ा बात माना, ऐसा काम कर लो, ऐसा बताते हैं? तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम भगवान के अनुसार चल रहे हो? भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं तुम्हें पता है? तो तुम चलोगे क्या? फर्जी बात मत किया करो। हम लोगों की ये प्रॉब्लम है। इसमें बुरा नहीं मानना, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, तुमको जानकारी ही नहीं है कि हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। तो मूल चीज है, प्रेम के लिए क्या करना होता है? चाहे आप अगर भगवान से प्रेम करते हो, चाहे भगवान आपको निर्धन रखें, चाहे भगवान रोगी रखें, चाहे भगवान आपको आपको नहीं, भगवान आप मेरे हो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं किसी भी स्थिति में। लेकिन आप लोग क्या करते हो? भगवान बदल देते हो। बदलते हो कि नहीं बदलते? हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, पहले हर मंगलवार को हनुमान जी के पास जाते थे, बूंदी के लड्डू लेकर के या खुली बूंदी लेकर के, और कोई मंगलवार छोड़ते नहीं थे। आप में से कितने लोग जाते हैं मंगलवार, जाते हैं हनुमान जी के पास? कोई है? देखो 2-4 लोग हैं, हर मंगलवार को जाते हैं। और मंगलवार जाते जाते आपको 10 साल हो गए, ठीक है, और एक आपका मित्र, नया मित्र, बस 2 साल से साईं बाबा के पास जाना शुरू किया,
और आपने देखा उसके पास मर्सिडीज आ गई, नौकरी अच्छी लग गई, अच्छी बीवी आ गई, घर भी बढ़िया बन गया, आपको मन ही मन में गुस्सा आने लगी, 10 साल मेरे लड्डू खा गए, कोई काम नहीं किया। बदल देंगे। और मार्केट से लेटेस्ट साईं बाबा ले आए और हनुमान जी को थोड़ा सा पीछे खिसका दिया और आगे रख लिए साईं बाबा और उनको धूप दीप उसी श्रद्धा के साथ शुरू कर दिया। क्या बहुत हो गया है, हनुमान जी ने तो मेरी बात मानी नहीं, मुझे कुछ दिया नहीं, आप बड़े दयालु हो, आपने देखते देखते मेरे मित्र को क्या कर दिया, माला माल कर दिया। तो आप क्या करते हो, भगवान बदलते हैं कि नहीं बदलते, बताओ? बदलते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो भगवान से प्रेम नहीं करते, उनके मन का काम नहीं हुआ तो भगवान छोड़ दिए। अगर गुरु जी के मन में इच्छाएं रही, मुझे ये मिलेगा, इनसे ये मिलेगा, ये लाभ मिलेगा, वो लाभ मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, और पता चला जो हमने सोचा था वो हमें गुरु जी से नहीं मिला, अरे ये वाले गुरु जी थोड़ा ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि मेरा तो कोई काम बन ही नहीं रहा है। वो वाले गुरु जी देखो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई, और इधर तो जब जाओ तो बस केवल एक ही बात बोलते, माला करो माला करो माला करो। और वो वाले गुरु जी देखो बस हाथ रखते हैं और हाथ रख के सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो अभी हमने देख लिया, बहुत हो गया, हम तो 10 साल से जा रहे हैं, अभी हम गुरु जी चेंज कर रहे हैं, करते हैं लोग। जी आप गए थे ना, हमसे मिले थे कि अपने जो वीरेंद्र शास्त्री जी से आपकी मुलाकात हुई थी। हाँ, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने गुरु को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग माता पिता को भी चेंज कर देते हैं, है ना, क्योंकि जब से पैदा होते हैं तो बड़ा करते हैं माता पिता, पालते हैं पोसते हैं, फिर विवाह हो जाता है तो दूसरे माता पिता मिल जाते हैं। भाई लड़की के पिताजी भी तो माता पिता हैं कि नहीं, तो बोलते हैं ये वाले माता पिता ज्यादा अच्छे हैं, थोड़ा आदर करते हैं, जमाई राजा बोलते हैं, बिठाते हैं। और ये जिन्होंने पैदा किया, जब देखो तब हमेशा भड़कते रहते हैं, कभी जूता मारते हैं, कभी डांटते हैं, कभी कुछ, बहुत हो गया, अब ये वाले माता पिता से ज्यादा संबंध नहीं रखूंगा, अब तो हमारी पत्नी के जो माता पिता हैं वही हमारे माता पिता हैं। और आप देखो समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, लोग अपने माता पिता का उतना समर्पण सेवा नहीं करते जितना सास ससुर का करते हैं कई बार। हालांकि उनका करना न करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस भावना की बात है वो मैं बता रहा हूं, वो चित नहीं, तो लोग अपना पिता चेंज कर देते हैं। और ईमानदारी बताएं, अगर आपको मौका मिले, क्या आप अंबानी आपके पिता हो सकते हैं? ऐसा अगर अपॉर्चुनिटी होती, कितने अपने पिता चेंज कर लेते हैं? लगता है आपको? करते को लोग नहीं करते, क्या विचार है? गोद ले लेते हैं। हाँ, मुझे नहीं, चलो आ जाओ, हम तुम्हारे माता पिता हैं। कितने लोग अगर वो एक इश्तिहार दे दें अंबानी जी कि देखिए मैं आपको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगा और अपनी सारी संपत्ति में आपको भाग दूंगा, बस आपको अपने माता पिता चेंज करने होंगे, तो क्या विचार है, कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? वैकेंसी खाली रहेगी। हाँ हाँ, लाइन लग जाएगी, सब छोड़ देंगे, बोले अरे नहीं नहीं, ये माता पिता कोई फायदा नहीं है, इनसे क्या मिला, वही मच्छर। एक कमरा बना नहीं है, एक कमरे में 10 लोग सोते हैं, खाने को कायदे से नहीं है, कोई फायदा नहीं, चेंज कर दो।
करते हैं लोग कि नहीं करते? तो ये हम लोगों का क्या है? मानसिकता है। क्या हम पहचान पा रहे हैं अपनी मानसिकता को? हम लोग ये भूल करते हैं, क्योंकि बुरा मत मानना, हम किसी के नहीं है। एक पहले लोग बोलते थे, वो एक हमारे दादाजी अक्सर बोलते थे, एक कहावत मुझे याद आ गई। हमारे दादाजी बोलते थे, ये यार किसके, खाए पिए खिसके। यार मतलब मित्र, ये मित्र किसके हैं? बस खाएंगे पिएंगे और खिसक लेंगे। ठीक है ना? तो आप बताओ, ऐसा कोई आप मित्र बनाना चाहोगे? आप क्या चाहोगे कि कोई मित्र हो तो जीवन भर मित्रता को निभाए, कोई संबंध को निभाए, कोई आपके प्यार को समझे। तो पहले आपको प्रेम करना आना चाहिए। तो प्रेम का मतलब होता है, आज समझ लो, प्रेम का मतलब है चाहे आप मारो, चाहे आप दुत्कारो, चाहे फटकारो, हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे। इसे बोलते हैं प्रेम। अब बताओ, तुम किसी से प्रेम करते हो? हम लोग किसी से प्रेम नहीं करते। कोई आपको फटकारे, मारे, धुतकारे तो आप आओगे? यहां तो आपको प्रसाद खिलाया जाता है, फोन किया जाता है, सम्मान के साथ आपको बिठाया जाता है, आपको आध्यात्मिक चेतना दी जाती है, और फिर भी आप नहीं आते हो। तो अगर आपको फटकारा जाए, धुतकारा जाए, भगाया जाए, या आपकी तरफ ध्यान ही न दिया जाए, या आपकी तरफ उपेक्षा कर दी जाए, तो आप में से कोई आएगा? तो हमारे अंदर प्रेम है। प्रेम होगा तो खुद से मानेंगे, प्रेम होगा तो मानेंगे। वो तो पता चल रहा है कितने दिन बाद आए हो। अभी कितने दिन बाद आए हो? टाइम में आते रहते हैं। अभी एकादशी वाले दिन आए थे, तो टाइम में ज्यादा लोग आते हैं। हाँ, तो ये प्रेम टाइम वाला प्रेम है। काम में व्यस्तता रहती है, काम करते हैं। हाँ, वही तो, यही समस्या है। हम अपने को हैं, क्या करते हो आप? खाना बनाने का, हाँ, इससे तो खाना बना के किसी को खिलाना खिलाना है, इसको ठीक है, उसको व्यवस्था ऐसी रखो कि संडे के दिन कोई बुकिंग को मत लो। बोले संडे के दिन नहीं, संडे के दिन बुकिंग कैंसिल, लेकिन पता चले संडे को आपको दुगना पैसे वाली बुकिंग मिले। भक्ति प्राप्त करनी है, चाहे वो लाखों पे मिलते रहे, पर हमको अटेंडेंस लगा रहे? कौन अटेंडेंस लगाता है बताओ? यहाँ कौन अटेंडेंस लगाते हो आप लोग? अटेंडेंस लगाते हो आप लोग सब भक्तों का? है, क्या नाम है आपका? आलोक कुमार द्विवेदी। इसका अटेंडेंस मुझे दिखाना आज के बाद। ठीक है, आज से मेरी नजरों में चढ़ गया है ये। ठीक है ना, इसको हम देखेंगे हर संडे। ठीक है, अगले संडे अभी मुझे दिखने चाहिए, तब मैं जानूंगा कहाँ तुम प्रेम करते हो। और नहीं पता चला अगली बुकिंग पे ही गायब हो जाओ। 10 मिनट में क्यों? 10 मिनट में क्या हो जाएगा बताओ? हम प्रवचन शुरू करें, आप कहो बस प्रभु जी आप हम आ गए, हम जा रहे हैं, तो कैसे काम होगा? अगर आप पूरी बात सुनोगे तभी तो आप समझ पाओगे। आप खाली 10 मिनट के लिए आओ तो कैसे काम बनेगा? देखो, आप लोग मंदिर आते हो, समझो एक बात, मैं कई बार सबको समझाता हूं, हजारों लोग मंदिर आते हैं और हजारों चले जाते हैं, और 10 साल से रोज मंदिर आते हैं, रोज दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। तो वो उन लोगों से अच्छे हैं जो आते ही नहीं है मंदिर। उनसे तो वो अच्छे हैं क्योंकि वो हर रोज आते हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ऐसे लोग जो केवल आते हैं और दर्शन करते हैं और चले जाते हैं, उनकी चेतना में कोई खास बदलाव नहीं होता, और उनके जीवन में या उनकी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसको मैं उदाहरण देकर के, भौतिक उदाहरण देकर समझाता हूं कि कोई व्यक्ति बीमार है, मान लो
आप में से कोई व्यक्ति बीमार है और आप वो कहे कि मैं रोज मेदांता जाता हूं सुबह सुबह और मेदांता का दर्शन करता हूं, मेदांता का 4 चक्कर लगाता हूं और घर आ जाता हूं और 10 साल से विदाउट ब्रेक मैं मेदांता में जा रहा हूं, तो आप बताओ उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी? वो तो दावा कर रहा है, वो 10 साल से जा रहा है मेदांता, क्यों बीमारी ठीक नहीं होगी बताओ? कि सर सोच के ऊपर निर्भर होता है ना कि वो अच्छा अस्पताल पता चले दूसरा उससे अच्छा अस्पताल मिल गया वहां पे आगे चलने लगता तुम पकड़ ही नहीं पाए हम क्या कह रहे हैं। वो सत्यता का ज्ञान नहीं, सत्य क्या है? अरे सत्य तो इतनी ऊंची फिलोसफी मत जाओ, वो डॉक्टर से नहीं मिल रहा है, वो मेदांता जा रहा है, बाहर से चक्कर लगा रहा है, दर्शन कर रहा है और घर पहुंच गया, डॉक्टर से मिल नहीं रहा है, डॉक्टर से कोई समाधान ले नहीं रहा है। डॉक्टर कुछ बता रहे हैं, देखो ये दवाई सुबह खानी है, दोपहर में खानी है, शाम को खानी है, ये तुमको नहीं खाना है, ये तुमको खाना है। तो जब मिल ही नहीं रहा है तो उसे पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे सही होगा बताओ? तो ऐसे ही लोग क्या करते हैं, मंदिर आए चुपचाप जाएंगे, आप देखना कुछ लोग सीधे जाएंगे दर्शन करेंगे, और पूरे संसार में जब मार्केट में रहेंगे, मॉल में रहेंगे, चारों तरफ रहेंगे, तब क्या करेंगे? ऐसे। और जैसे ही मंदिर में आएंगे तब चारों गार्डन देखेंगे, बिल्डिंग देखेंगे, लोगों को देखेंगे, पूरी आंखें उनकी खुली होंगी, और जैसे ही भगवान के सामने पहुंचेंगे, अब मूर्खानंद तुम करके आए हो तो फिर आंख खोल के भगवान को देखो, जो बात करनी है उनसे करो, आंख बंद करनी है तो मॉल में करो, आंख बंद करनी है तो परिवार में करो, आंख बंद करनी है तो संसार में करो। अब भगवान के सामने खड़े हो तो क्या करना चाहिए? खोलनी चाहिए, बंद करनी चाहिए? भगवान के सामने जितनी देर खड़े हो उतनी देर तो उनके साथ वार्तालाप करो, उनके रूप को निहारो, उनके स्वरूप को देखो, उनके चरणों को देखो, उनके सुंदर हाथों को देखो, उनके सुंदर नैनों को देखो। वहां आगमन कर लेते हैं। देखा है आप लोगों ने? देखा करते हैं लोग, ऐसा नहीं करते? अब बताओ 10 साल से वो ऐसा कर रहे हैं। संसार देखना हो तो पूरी आंख पलक नहीं झपकनी चाहिए, बिल्कुल जगन्नाथ बन जाएंगे, और भगवान सामने आते ही आंख बंद कर लेंगे। कहने का तात्पर्य है, अगर मंदिर में कोई आकर के आध्यात्मिक शिक्षक से नहीं मिलता है तो फिर उसका आध्यात्मिक शिक्षक को शास्त्रों में, वेदों में वैद्य भी बोला गया। और ये वैद्य क्या करता है? आध्यात्मिक जो वैद्य है, आध्यात्मिक जो डॉक्टर है, वो क्या करता है? आध्यात्मिक डॉक्टर किसका इलाज करता है? भव रोग का, वेरी गुड, और विचारों का, बिल्कुल वेरी गुड, और मन, आत्मा को भी बीमार नहीं पड़ती, उसको कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसका इलाज कौन करता है? गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक। और भौतिक शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कौन करता है? डॉक्टर। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताओ, शरीर की पीड़ा ज्यादा दर्द देती है या मन की पीड़ा ज्यादा दर्द देती है? कंफर्म? किसी को कोई डाउट तो नहीं इस बात? तो तुम्हारे हाथ में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, तुरंत डॉक्टर पास भागते हो कि नहीं भागते हो? भागते हो। और तुम्हारे मन में दर्द होता है तो तुम आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हो, क्यों? है? पता ही नहीं है। वेरी गुड, किसने आंसर दिया? हाथ खड़ा कर। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, पता ही नहीं है। और जिन्हें पता है, आज तुम्हें पता चल गया है, अभी क्या करोगे? रेगुलर आओगे अभी इलाज लेने? और बताइए क्या कारण है? तो हम सब लोगों यही गलती करते हैं, मंदिर आते तब क्या करते हैं? भगवान को दर्शन किया जाता है और तुरंत चले गए। ज्यादातर लोग उनके विचारों में, उनकी चेतना में, उनकी भावना में, उनकी सोच में, उनकी समझ में कोई बदलाव नहीं होता, जैसे तैसे रहते हैं।
बल्कि बड़ा गर्व और हो जाता है उनको। आप जाओगे उनसे बोलोगे, कुछ समझाओगे कि देखो जी हम लोग शरीर नहीं आत्मा हैं, तो मैंने जाकर के प्रभु जी से सीखा है राधा रमन बिहारी मंदिर। तुम हमें क्या बताओगे? मैं 10 साल से जा रहा हूँ। अच्छा 10 साल से जा रहे हो, क्या क्लास में बैठे थे? वो हम सब जानते हैं। बोले गीता तो अपना खानदानी घर में बहुत पहले से हमारे दादाजी पढ़ते थे, अपने पाया गीता। आप देखना ऐसे बहुत सारे लोग आपको ऐसी बातें करते देखेंगे। आप उन्हें कुछ समझाना चाहोगे तो वो बिल्कुल बहस के मूड में आ जाएंगे और समझेंगे नहीं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने प्रति ईमानदार बनो और भक्ति को, आध्यात्मिक शिक्षा को भौतिक शिक्षा से ज्यादा ईमानदारी से लो। कम से कम भौतिक शिक्षा जितना ईमानदारी से तो लो। क्या आप आध्यात्मिक शिक्षा को भौतिक शिक्षा जितना ईमानदारी से लेते हो? हाँ, यही बोल है। भौतिक शिक्षा लेने आप लोग रोज ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो नहीं जाते हो? और हम जानते हैं कि हम रोज कर देंगे तो आप लोग गायब हो जाओगे। तो इसलिए हम आपकी चेतना के अनुसार इस आध्यात्मिक विद्यालय को संडे के संडे चलाते हैं। तो आपको नहीं क्या अपनी कोई क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, ऐसा आपको सोचना ही चाहिए। क्योंकि भाई पूरे हफ्ते तो मुझे संसारी शिक्षा, संसारी लोग मिल रहे हैं, एक दिन मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, उसमें ब्रेक करना चाहिए, बंक करना चाहिए। तो आप लोग तो कर देते हो। इससे क्या समझा जाए कि आप आध्यात्मिक शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीर नहीं हो। तो आप लोगों को थोड़ा सा ईमानदार बनना होगा, बहुत ध्यान पूर्वक समझो पहले विषय को। कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी करना शुरू कर देना। पहले विचार करो, सुनो, समझो। अगर तुम्हें समझ आए, तुमको लगे कि ये सत्य है, तो उसको फॉलो कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो। और ना अच्छा लगे तो जो संसार कर रहा है तो आपको। संसार में आप लोगों की डीलिंग सबसे ज्यादा अपने परिवार, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, मामा मामी, बुआ फूफा से होता है कि नहीं होता है ना? इन्हीं लोगों के साथ तो आप ज्यादा बोलते मिलते हो। इनमें से एक व्यक्ति आपको सुखी देखा? तो आपको क्या लगता है आने वाले जीवन में जैसा वो कर रहे हैं वैसे तुम करोगे तो तुम्हें क्या लगता, तुम सुखी हो जाओगे? तो पूरा जीवन मनुष्य शरीर दुख में बिताओगे? क्या विचार है आपका? कुछ बदलाव लाओगे? धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा हो ही जाएगा। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ईमानदारी से, जो प्रसाद तुम बाहर बनाते हो ये प्रसाद बनाओ इन सब भक्तों के लिए, फिर देखो तुम्हें कितना आनंद मिलेगा। हर संडे टाइम से आ जाओ, ये अच्छा प्रसाद बनाता है। सब भक्तों के लिए, जितने लोग हैं उनके लिए प्रसाद बनाओ कि ये भक्त हैं, ये लोग आ रहे हैं, हम इन्हें कुछ अच्छा बना के खिलाएंगे। तो अगर आप सुबह सुबह आ जाओ जल्दी, और जब क्लास शुरू हो उससे क्लास खत्म होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले आपका सब कुछ रेडी हो जाए, जिससे कि क्लास सुनने के लिए आप बैठ जाओ। तो सुबह प्रसाद हुआ और उसके बाद जो आपने बनाया है उस सबको प्यार से परोसो, हमको भी कुछ खिलाओ, तभी तो प्यार होगा कि नहीं होगा? बना बना के उनको खिला रहे हो जो पैसा दे रहे हैं। अब हम तुम्हें पैसा नहीं दे रहे तो हमको खिलाओगे नहीं तुम, ऐसा तो है ही। आज तक तुमने कुछ बना के खिलाया? क्यों? प्यार करते हो इसलिए? हम सब लोग यही गड़बड़ करते हैं, बड़े चालू हैं हम लोग, बहुत होशियार हैं। बोलते कुछ है और करते कुछ है। एक व्यक्ति मुझसे पूछा, बोला प्रभु जी
हम चाहते हैं प्रेम करना आपसे, कैसे प्रेम करें आप बताओ। तो उसका उम्र था लगभग 24-25 साल। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुमने आज तक किसी लड़की से प्रेम हुआ, थोड़ा वो बातचीत किसी से हुई, किसी के प्रति थोड़ा झुकाव हुआ जीवन में इससे पहले की उम्र में 23 साल तक, 24 में आते आते? हाँ प्रभु जी। तो मैंने कहा उसको खुश करने के लिए कौन सी किताब पढ़ी थी, या पिताजी से पूछा जाए कि पिताजी बताओ जरा कैसे उसको प्रसन्न करें, या माताजी से पूछा था। सारे दिमाग के दरवाजे खुल गए। वो कुत्ता को टहलाती है, अगर कुत्ते ही को सेवा करें थोड़ा तो इसकी कुछ सिंपैथी हमको मिल सकती है। हाँ? तो उसके कुत्ते को गोद में लेकर के पुचकारने लगे। उसके पिताजी जाते हैं, अरे अंकल मैं आपका बैग लेके छोड़ देता हूं, आपको बिठा देता हूं, आप कहां? सारे दिमाग खुल जाते हैं, कैसे मैं अब इसका ध्यान अपनी ओर खींचूं। चॉकलेट ले जाते, खुद ने बेचारे ने चॉकलेट नहीं खाई कभी, बेचारा पैसा इकट्ठा करता है जैसे तैसे, उसको पिक्चर दिखाने ले जाता है, उसको रेस्टोरेंट ले जाता है, एकदम इंद्रियों पे नियंत्रण, सारी इंद्रियां उसके नियंत्रण में आ गई। खुद नहीं कर रहा है बल्कि क्या कर रहा है, उसको करवा रहा है। कौन सी किताब पढ़ी थी भाई? और जब भगवान से प्रेम करने की बात आए, प्रभु जी गीता खूब पढ़ रहे हैं, रोज गीता पढ़ते हैं रोज, लेकिन प्रेम का कोई व्यवहार आचरण में नहीं आ रहा है। गुरु से प्रेम करना चाहते हैं लेकिन प्रेम का कोई व्यवहार आचरण में नहीं आ रहा है। तो ऐसा कपट करोगे तो कहां से होगा? अच्छा मुझे एक बात बताओ, संसार में कितने उदाहरण हैं, कितने % गर्लफ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से बड़ी ईमानदारी और प्रेम के साथ शादी कर ली? कितने %? एक एवरेज 10% मान लेते हैं, 30 लोग हैं। चलो 30 मान लेते हैं, ठीक 30 है। और 70% क्या करते हैं, धोखा देते हैं, ठीक है। फिर 30% जो शादी कर लेती हैं वो शादी के बाद धोखा देती है। कितने % बताओ? मान लिया मैं 30%, मान लिया 70%, 30% ये होगा। 30% शादी के बाद फिर पति की सेवा करें, पति के अनुसार करें, चलें, या किसी दूसरे पुरुष से अफेयर न करें, या उनके साथ गलत संबंध न बनाएं। ऐसी कितने %? 30% में कितने % होती हो? अपनी सेवा खुद कराती? तुम्हारा क्या हो, तुम तो खाना बनाते ही हो पहले। ठीक ठीक। तो कुल मिलाकर के ये बताओ मुझे, कितना रेशियो? देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो सत्य है समाज का वो बता रहा हूं। 70% तो धोखा दे दिया उसी समय, और 30% में से कितने % हो जाता है शादी के बाद? कितनी लव मैरिज सफल होती हैं बताओ? शादी होने के बाद कितने %? 30% में से कितने % जो पूरे जीवन अपने उस संबंध को निभाते हैं? 1% मान लो। तो 1% लोग सफल होते, बकाया 29% फिर धोखा देती। यानी 99% धोखा देते हैं जो लोग उन संबंधों के लिए आप गधा बन जाते हो। और कितने गुरु ने अपने शिष्य को धोखा दिया, कितने भगवान ने कितने अपने भक्तों को धोखा दिया।
कितने माता पिता ने अपने बच्चों को धोखा दिया, बताओ कितने %? जीरो। लेकिन वहां आप लोग समर्पित नहीं होते हो, वहां आप सेवा नहीं करते हो, वहां आप समर्पण नहीं करते हो। तो आप फर्स्ट क्लास चेतना वाले हो कि थर्ड क्लास चेतना वाले? आवाज नहीं आई, बड़े गर्व से बोल रहे हो। दुखी होना चाहिए अपनी चेतना पर, अपनी भावना पर, अपनी सोच पर शर्म आनी चाहिए कि हम कैसे हैं, कैसी भावना रखने वाले हैं। तो टॉपिक चल रहा है मानव अथवा पशु योनि का चयन। उसको हम थोड़ा ले लेते हैं क्योंकि 2 दिन से उसको शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं वेद 4 हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषद 108 हैं, जैसे ईशोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद इत्यादि। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता भी सम्मिलित है। यह साहित्य किसी विशेष मानव समुदाय के लिए नहीं अपितु समस्त मानव समाज के लिए है। संपूर्ण मानव समाज इस मानव जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए वैदिक ज्ञान का लाभ उठा सकता है, जैसा पहले बताया जा चुका है। मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए है नहीं अपितु इसका लक्ष्य भगवान, ब्रह्मांड और स्वयं को जानना है। केवल मनुष्य शरीर में ही आप इन विचारों को समझ सकते हो। भगवान को जानना, इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि को जानना और स्वयं को जानना कि आप कौन हो, शरीर हो या आत्मा हो। वैदिक साहित्य से हम समझ सकते हैं कि यह भौतिक जगत भगवान की संपूर्ण सृष्टि की एक आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है। भगवान की सृष्टि के बृहत्तर अंश का दर्शन वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत में होता है। इस भौतिक प्रकृति से परे एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, भूमिराप्नो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे अमित स्तन्या प्रकृतिम विद्य में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और अहंकार, बुद्धि, अहंकार मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों के 8 रूप हैं। यह महाबाहु अर्जुन, इस अपरा जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक परा चेतन प्रकृति भी है, जो वे सब जीव हैं जो भौतिक अपरा प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं तथा ब्रह्मांड को बनाए रख रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता 7:4-5। इस सृष्टि में अनेक भौतिक ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में विद्यमान हैं और ये सभी मिलकर एक भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। इन सभी अनगिनत भौतिक ब्रह्मांडों के गुच्छों से परे दिव्य धाम है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यदि गत्वा न अनुवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा वह परम धाम न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि के द्वारा प्रकाशित होता है। जो मेरे उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है वह पुनः इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों ने भौतिक शिक्षा ली है, तो उसके अनुसार आपको क्या लगता है केवल पृथ्वी में जीवन है और कहीं जीवन नहीं है ना? क्यों? क्योंकि सारे साइंटिस्ट हमको बता रहे हैं, ठीक है। अभी लेकिन बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, और भी ग्रह ऐसे हैं जिनमें जीवन है। पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, मान लो कोई अमेरिका में रहता है और मान लो कोई व्यक्ति अपने बाराबंकी के गांव में रहता है और वो अमेरिका के व्यक्ति से संपर्क साधना चाहे, बात करना चाहे, चर्चा करना चाहे, कर लेगा? क्यों? क्यों नहीं कर पाएगा?
लैंग्वेज प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात। भाई वो अपना अमेरिकी भाषा बोलेगा, ये अपना बाराबंकी की भाषा बोलेगा, कितने जा रहे हो, तो वो ना वो उसकी समझ पाएगा, नहीं उसकी समझ पाएगा, होता है कि नहीं। और अगर दूसरे लोक में कोई व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है वहां की भाषा यहाँ की भाषा से, भाषा ही भिन्न नहीं होगी, स्वरूप भी भिन्न होंगे। कई डायमेंशन है उनमें लोग रहते हैं जो हम देख ही नहीं। अभी अभी चर्चा चल रही है 3rd डायमेंशन 4th डायमेंशन में जब जाते हैं तो व्यक्ति अदृश्य हो जाता है। और ऐसा एक बार एक चर्चा चल रही थी तो एक वक्त बता रहे थे कि जितने ब्रह्मा जी के जितने मुख होते हैं वो ब्रह्मांड उतने डायमेंशन का होता है। तो 4 डायमेंशन का ये भौतिक जगत है, और ये अपने जो भौतिक जगत है, यहाँ के जो ब्रह्मा जी हैं उनके सर कितने हैं, 4 सिर हैं। लेकिन ऐसे भी ब्रह्मा हैं जिनके सर 8 सर हैं, किसी के 16 सर हैं, किसी के 32 हैं, किसी के 64 हैं, हजारों मुख वाले ब्रह्मा भी हैं। तो आप सोच नहीं सकते कितना कुछ है। लेकिन हम लोग बहुत छोटी समझ के साथ इसी सबको सब कुछ मान रहे हैं, यही सब कुछ है। तो यहां बता रहे हैं कि जब हम गीता पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि एक ऐसा लोक भी है जो आध्यात्मिक जगत है, जहां भगवान निवास करते हैं, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। लेकिन अभी आपको कोई ऐसी शिक्षा मिली नहीं, आपको पता ही नहीं है कि क्या कोई ऐसा स्थान भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली सनातन धर्म में ये ऊपर के जो लोक हैं उसका वर्णन आपको बाइबल में भी मिलता है, कुरान में भी मिलता है। तो ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सब ये मानते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर भी जो लोग हैं उनमें जीवन है, और वो जहां जाने की योजना बनाते हैं। और उनको पता है कि कुछ स्वर्ग लोग हैं जहां सुख मिलता है, और कुछ नरक लोग हैं जहां दुख मिलता है, और ये सब जगह है। कुरान में भी जन्नत और दोजख है कि नहीं है, और बाइबल में हेल और हेवन, तो वहां पे भी है, वहां पे भी वर्णन आता है। खाली ऐसा थोड़ी है कि स्वर्ग नरक का वर्णन खाली हमारे वेद पुराणों में। और वास्तविकता में ये कुरान और जो बाइबल है उसमें शिक्षा कहां से आई, वेदों से आई, कोई अलग थोड़ी आया, इनसे ही बताया गया। तो लेकिन किसी को समझ ही नहीं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि इससे ऊपर भी कुछ है। लेकिन जब कोई गीता पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा नहीं, ऐसा लोक है जहां सूर्य नहीं है, वहां की धरती ही स्वयं प्रकाशमान है, और वहां जाकर के कोई फिर वापस नहीं आता। इस ब्रह्मांड में तो हमें वापस आना पड़ता है। अगर कोई स्वर्ग भी चला जाएगा तो वहां पुण्य भोगेगा, उसके बाद वापस आएगा। लेकिन भगवान के वैकुंठ लोक में चला जाएगा तो फिर वो वापस नहीं आएगा। अच्छा, पहले आप लोगों ने सुना था लोग लिखते थे जब कोई पिताजी खत्म हो जाए, दादा खत्म हो जाए, तो क्या लिखते थे, स्वर्गवासी हो गए, है ना। अभी हमें बता रहे थे ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, अभी वैकुंठवासी लिखने लगे हैं। आपके घर किसी का कोई ऐसा कार्ड आया जिसमें लिखा हो वैकुंठवासी, स्वर्गवासी? स्वर्गवासी आता है, वैकुंठवासी वाला किसी घर नहीं आया अभी, तो अभी ज्यादा फैशन में नहीं आया है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, स्वर्गवासी लिखने से वो स्वर्गवासी चले गए क्या? अच्छा, कोई लिखता है नरकवासी? बताओ। रिस्पेक्ट देते हैं ना, स्वर्गीय करके। रिस्पेक्ट देते हैं लेकिन बोलते झूठ है। पूरे जीवन लोगों को ठगा, बेवकूफ किया, गलत काम किए, और मरा तब लिख दिया स्वर्गवासी। गलत बात है कि सही बात है? लेकिन अब बेटा तो बाप के लिए स्वर्गवासी लिखेगा, गलत बात क्यों है? बेटा थोड़ी लिखेगा कि नरकवासी। अब तुमको समझना है कि स्वर्ग गए कि नरक गए। इसके लिए आपको एक बढ़िया कथा सुना, एक प्रैक्टिकल घटना। एक बार की बात है, एक महात्मा जी निकल रहे थे, बड़े संत थे, बड़ा भजन निष्ठ महात्मा थे, बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। तो निकल रहे थे तो बारिश होने लगी, और बारिश होने पे क्या हुआ, वो एक छज्जे के नीचे रुक गए, और वो स्थान वेश्याओं का था। तो जब बारिश होने लगी तो उसी समय एक डेड बॉडी निकली, और ऊपर से एक वेश्या आई, उसने कहा ये नरक गए, नरक गए, नरक गए। तो
महात्मा जी एकदम चौंके। कोई बात नहीं, बारिश तेज थी, होनर के बाद दूसरी डेड बॉडी आई। वो बोले स्वर्ग गए, स्वर्ग गए, स्वर्ग गए। तो महात्मा जी से रहा नहीं गया और वो वेश्यालय पर ऊपर वेश्याओं के पास चले गए। जब वेश्याओं ने जैसे ही उन महात्मा जी को देखा तो सबने उनको प्रणाम किया। अरे आप यहाँ कैसे? बोले हमें पूरा जीवन हो गया भजन करते हुए, डेड बॉडी की हम नहीं बता पाए कि ये नरक गया या स्वर्ग गया। आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है जिसके कारण आप लोग बता देते हो? मैं वो विद्या लेने आया हूं, मुझे आपकी वेश्यावृत्ति आपके इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं तो उस विद्या को लेने आया हूं कि आप कैसे बता देते हो। तो उन्होंने कहा अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात, बड़ी आसान बात। किसी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो अगर उसके मोहल्ले वाले बोलते हैं बड़ा अच्छा इंसान था, हर विपरीत परिस्थिति में खड़ा हो जाता था, अपने सुख की तो कभी परवाह की नहीं, बल्कि हर किसी की मदद के लिए आगे रहता था, तब क्या हुआ? हम बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वर्ग गया। और जब हम जाते हैं पता चलता है, लोग बोलते हैं कि अरे अच्छा हुआ मर गया। माता पिता को दुखी करता था, लड़ता था, झगड़ता था, परेशान करता था, उनकी बात नहीं मानता था, मोहल्ले में हर लड़की को छेड़ता था, गलत भाव से देखता था, किसी अपनी बहन को भी बहन मानने में उसे दिक्कत होती थी। तो ऐसी चेतना वाले जो लोग होते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये नरक गया, इसमें क्या मुश्किल। तो हम सबको पता होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप अगर मान लो अचानक अभी मर सकते हो कि नहीं मर सकते हो? बताओ। अभी भी मृत्यु हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं, पहले अभी आप 50 साल बाद मरोगे, पहले बूढ़े होगे बाद में मरोगे। क्या लगता है आपको? क्यों भाई, आपका क्या विचार है? कभी भी हो सकती है। तो मान लो अभी अगर मृत्यु होती है हमारी, तो आपको क्या लगता है, आपने जो कर्म किए उससे आपको क्या लगता है, स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे? भाई टिकट तो कट गया, अभी अचानक हो गया, अभी जो कर लिया आपने, जो भी जो किया है उतने ही तो साथ जाएगा। अभी मौका तो नहीं, आप ये तो नहीं कह सकते मरने वाले यमराज हैं बोले बस थोड़ा मौका दे दो, मैंने बुरे कर्म बहुत किए, अब थोड़ा अच्छा भी तो कर लेने दो भाई, अभी बस थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। देंगे वो टाइम? नहीं, चलो। तो अगर इमीडिएट अभी जाना पड़ता है तो हमको नरक मिले। आपको क्या लगता है, मुझे नरक मिलेगा या मुझे स्वर्ग मिलेगा? ईमानदारी से आप बता दो खुद ही। कोई दोनों वाला तो नहीं है। तो खैर, तो आपको सावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, जब आप मरोगे तो आपके माता पिता आपके साथ जाएंगे? कि अपने लड़के को हम कभी रात में जाने नहीं देते थे, 11 बज जाता तुरंत फोन करते थे कहाँ हो। तो अब अकेले यमदूतों के साथ कैसे भेज दें, हम भी जाएंगे साथ में, या भाई कहे हम चलेंगे तुम्हारे साथ, या आपका कोई मित्र कहे कि चलो हम चलते हैं, कोई जाएगा साथ में? किसको जाना है? अकेले? तो उस यात्रा की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप अगर 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हो तो पूरा सामान लगाते हो, कपड़े रख लो, ये ब्रश रख लो। हम लोग कैंप लेके जाते हैं तो देखो बढ़िया तैयारी हम लोग करते कि नहीं करते? तो अचानक हमें जाना है, निकलना है मृत्यु के बाद, अचानक उसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, या केवल आगोश में खोए रहना चाहिए? ये पत्नी है, ये बच्चा है, ये पैसा है, ये घर है, ये नौकरी है, ये प्रमोशन है, ये करना है और वो करना है, और जो भजन है वो करना नहीं है, सेवा करनी नहीं है। तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है। जीवन आपका है, कैसे जीना है इस पर विचार करो। श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, समस्त भक्त वृंद की।